दाखिला राना सलालो का बयान कि किसी एक को अब मनफी होना पड़ेगा। इस वक्त हर तरफ यही बात हो रही है। इमरान खान साहब भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे तो उनसे ये सवाल हुआ तो उन्होंने कहा हम तो चाहते हैं कि सब रहें, लेकिन अगर किसी को मनफी होना है, माइनस ही होना है तो फिर उनको होना होगा। सिद्दीक जान, आप क्या कहेंगे इस बयान के बारे में, क्योंकि इसी हवाले से तो अब अदालत में तहरीक इंसाफ चली गई, एक दरख्वास्त चली गई है कि ये तो धमकी है। बिल्कुल बिल्कुल, फैसल चौधरी साहब जो हैं, फवाद चौधरी साहब के भाई हैं, उन्होंने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये जो है दरख्वास्त दायर कर दी है। और जो कल राना सनौला साहब ने फ़रूख शहबाज बड़ाई साहब को जो है ये इंटरव्यू दिया था, उसमें जो है राना सनौला साहब ने बात की थी और उसके बाद ही ये मामला बहुत ज़्यादा आपने देखा सोशल मीडिया पे और हर जगह इस पर बात हुई। एक तो ये मामला है, देखें माइनस सबको नज़र आ रहा है कि माइनस कौन होने वाला है, कौन रजिस्ट कर रहा है। और देखें ना कि अब इनके लिए, इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए एक इदारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज क्या क्या सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाए उनके लिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात पूछी, जस्टिस जावेद हसन साहब ने कहा कि एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो ये कहता रहा कि जनाब मेरा काम नहीं है इलेक्शन की तारीख देना, और आप खुद ही इलेक्शन की तारीख दे दी है। फिर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने ये कहा, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन शेड्यूल में तो तब्दीली कर सकता है, इलेक्शन की तारीख में तब्दीली नहीं कर सकता। और सुप्रीम कोर्ट के सामने अब जो सबसे अहम सवाल है जिसको कल से सुप्रीम कोर्ट सुनने जा रही है वो ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दायरा इख्तियार इतना बढ़ गया है कि वो सदर पाकिस्तान जो आइन की सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह की और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर उसने तारीख दी सदर पाकिस्तान ने, क्या वो उस तारीख को तब्दील कर देगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान? क्या उनके पास ये मैंडेट है? दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये भी देखने जा रही है कि क्या निगरान सेटअप जो है वो 90 दिन से आगे जा सकता है। तीसरा यह है कि अगर आज इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि 30 अप्रैल को हालात बड़े खराब होंगे, इलेक्शन नहीं हो सकते, तो क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को हालात ठीक होंगे? फिर जिन 3 वजूहात पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन मुलतवी किए हैं, क्या आइन में उनकी गुंजाइश है? ये सारे वो सवालात हैं जिस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मामला टेकअप करने जा रही है। कौन नहीं जानता कि कौन कौन इलेक्शन नहीं चाहता? कौन नहीं जानता कि ये सारे के सारी जो चीजें कराई जा रही हैं वो कौन करवा रहा है? पूरा पाकिस्तान अब जानता है। तो सिर्फ चंद पॉलिटिकल पार्टीज को बचाने के लिए जिस तरह पाकिस्तान के आइन को जो है वो रौंदा जा रहा है, जैसे रियासत पाकिस्तान के वजूद को खतरे में डाला जा रहा है, मैं नहीं कह रहा, लतीफ खोसा साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया है उसने पाकिस्तान के वजूद को खतरे में डाल दिया है। साने मशरकी पाकिस्तान के बाद ये तय हुआ था कि अवाम के नुमाइंदे ही अवाम पर हुक्मरानी करेंगे और आइंदा इलेक्शन वक्त पर होंगे, साफ शफाफ होंगे, ताकि उसके मुताबिक जिसको हुक्मरानी का अवाम हक दें वो हुक्मरानी करे। लेकिन इस तरह से नहीं चल सकता जिस तरह से पाकिस्तान को चलाने की कोशिश की जा रही है। चंद पॉलिटिकल पार्टीज के लिए 23 करोड़ के लोगों के मुल्क के मुस्तकबिल के साथ खेला जा रहा है। लोगों के अंदर मायूसी है, फ्रस्ट्रेशन है, और जिस तरह से इंसानी हकूक़ की पामालियां हो रही हैं, ये सारी चीजें पूरा पाकिस्तान देख रहा है। और जिस तरह से 12 साल के बच्चे को, 14 साल के बच्चे को गिरफ्तार करके जुडिशल किया जा रहा है, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। अच्छा, इसी पर मैं बात करना चाहा था। अजहर मशवानी के हवाले से भी राना सनाउल्लाह ने इसी इंटरव्यू में बात की कि जी और फिर साथ आपके हवाले से कि जी वो आपने जो है वो सारे गायब कर दिए थे उनके शेल्स ही, तो इसलिए मुकदमा बना। फिर आप देख रहे हैं ये जो आप बच्चों की बात कर रहे हैं, 12 साल के बच्चे भी कानून उसकी इजाज़त नहीं देता, तो नज़र आ रहा है कि एक सोच पैदा हो चुकी है कि ये होना है, लोग गायब हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।